श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग वह है जब प्रभु श्री राम समुद्र तट पे विभीषण और सुग्रीव से सलाह ले रहे हैं कि समुद्र पार कैसे चला जाए, मित्र बताओ। तब विभीषण सलाह देता है, हे प्रभु, समुद्र आपके पूर्वज हैं, इनकी प्रार्थना किया जाए, ये आपको उचित रास्ता दे देंगे। इस प्रकार विभीषण सलाह दे रहे हैं। तब प्रभु आगे क्या कहते हैं, वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। सखा कही तुमने क्यों पाए, करी देव जो होई सहाय। सखा कही तुमने क्यों पाए, करी देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। नाथ देव कर कौन भरोसा, सोसिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव याल सी पुकारा। श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लग रही है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। इस प्रकार की लक्ष्मण सलाह दे रहे हैं। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी सलाह दे रहे हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कई प्रभु जहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर बड़साई। जबै विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। तब लक्ष्मण के वचन सुनकर रघुवीर जी हंस देते हैं और हंसकर बोलते हैं, ऐसे ही करेंगे लक्ष्मण, थोड़ा धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप जाते हैं। पहले उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। कस ग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निसर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बाधि कटक चहुपास फिराए। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये तो शत्रु का दूत है, हमें आके मिल गया है, और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आते हैं
अब सुग्रीव क्या कहते हैं, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरनासा काना, तेहि को सलाधीस कई आना। लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहूँ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते हैं, श्री रघुनाथ जी को पुकारने लगे, फिर भी बानर ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह मेरी चिट्ठी पत्र दे देना और संदेश कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशों को बाँचो। इस प्रकार संदेश भिजवा रहे हैं। कहे मुखागर मूड़ मम संदेश उदार, कहे मुखागर मूड़ मम संदेश उदार। सीता दे मिलहुनत आवा काल तुम्हार। इस प्रकार लक्ष्मण जी संदेश भेज रहे हैं। फिर उस मूर्ख से जमानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, यही समझो। यही संदेश लक्ष्मण जी भेज रहे हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। बिहस दशानन पूछी बाता, कसन सुखयापन कुशलाता। कहु खबरी विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए रावण के दूत तुरंत ही वापस चल देते हैं। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। इस प्रकार रावण उनसे पूछता है, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। इस प्रकार रावण दूतों से कह रहा है, करत राज लंका सठ त्यागी हुई, जब कर कीट भागे। पुनि कहु भालु केस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आए। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। इस प्रकार रावण उन दूतों से पूछ रहा है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। इस प्रकार विभीषण को कह रहा है रावण, अभागा अब जौ कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिसा जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल तो बताओ, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। इस प्रकार रावण दूतों से वर्णन कर रहा है।
फिर उन तपस्वियों की बात क्या है वो तो बताओ, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर बना हुआ है। इस प्रकार रावण अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता चला जा रहा है और दूतों की नहीं सुन रहा है। कि भई भेंट के फिर गए सवन सुजस सुनि मोर, कहस निरपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। कि भाई भेंट की फिर गई श्रवण सुजस सुनि मोर। इस प्रकार वह घमंड से कह रहा है, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस मेरा प्रताप सुनकर ही वापस चली गई। वो दूतों की सुन ही नहीं रहा है, न उनसे पूछ रहा है, अपने ही बल का वर्णन करता चला जा रहा है। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। अब पूछता है, तेरा चित्त बहुत ही चकित भवचक्का सा ही हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछं जैसे मानव कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। अब दूत क्या कह रहे हैं, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। रामन दत हमहि सुनि काना, कपिन बाधि दीन्हे दुख नाना। सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। तब दूत क्या वर्णन करते हैं, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी की शरण में जाता है और जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। तब श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछे नाथ राम कटकाए, बदन कट सत बरनिन जाए। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनिन जाई। नाना बरन भाल कपिदारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के दूत कह रहे हैं। अनोखों रंग के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने आपके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसका बल तो सब बानरों में बहुत ही थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। इस प्रकार का वर्णन कर रहा है दूत। द्वेदमयंदनी नलन अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरिण सठ सठ जामवंत बलरास। द्वेदमयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। इस प्रकार दूत वर्णन कर रहा है। एक कपि सब सग्रीव समाना, इम सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। अस्मय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथब बंदर। हाथ कटक मसो कपि नाही, जन तुमहि जीते रन माही।
ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों में हैं। इस प्रकार दूत रावण से बता रहा है। उन बहुत सौ के ये गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। इस प्रकार के बानर श्री राम की सेना में हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। इस प्रकार का दूत रावण से बता रहा है। परम क्रोध में जही सब हाथा या सुपैन दे रघुनाथा। परम क्रोध में जही सब हाथा आय सुपैन दे रघुनाथा। सेंद सहित जक ब्याला पूरत भर कुधर विशाला। इस प्रकार का वर्णन कर रहा है। सबके सब अत्यंत क्रोध से भरे हुए हाथ मीचते हुए बैठे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। जिस दिन रघुनाथ जी आज्ञा दे देंगे वो सब काल रूप दिखाई देने लगेंगे। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। इस प्रकार दूत रावण से बता रहा है। मर्द गर्द मिल वहीं दस से साय सही बचन कहीं सबके सा। घर जही तर जही सहज शंका मानहु ग्रसन चहत लंका। रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। इस प्रकार वो बानर सब कहते हैं, परंतु श्री राम आज्ञा नहीं दे रहे हैं। अब बानर ऐसे ही वचन कह रहे थे, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाएंगे। इस प्रकार के वर्णन बता रहा है दूत। सहज सुर कपि भालु सब पुण्य सिर पर प्रभु राम। सहज सुर कपि भालु सब पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। इस प्रकार का दूत वर्णन कर रहा है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा